नाजरीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल, जो कि कल उनका आखिरी दिन होगा, जाने से पहले एक बड़ा खड़ा कर गए हैं और बड़े बड़ों को उन्होंने हिला कर रख दिया है। और ये जो बड़े बड़े हैं, ये मुल्की सियासत में बहुत सरगर्म भी हैं और पीडीएम की हुकूमत इनकी थी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जिनके बहुत सारे केसेस ख़त्म हो गए थे, वो दोबारा बहाल हो गए हैं। और इनको यही डर था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जाने से पहले फैसला सुना देंगे इसका, और उनके हक में ये फैसला नहीं आने वाला, और वाकई फैसला उनके हक में नहीं आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबकी खबर उर्दू खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अदील रिजवी। नाजरीन, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत अहम दिन था इस हवाले से कि आज से 10 दिन पहले 5 सितंबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से एक हेयरिंग हुई। जब नैब तरामीम केस की, तो तब कह दिया गया था कि फैसला महफूज हो गया है, अब ये किसी भी दिन सुना दिया जाएगा। कुछ सहाफ़ियों ने भी एक सवाल पूछा। कुछ दिन पहले एक इवेंट हुआ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल फुल कोर्ट रेफरेंस से बातचीत कर रहे थे, खिताब कर रहे थे, और बाद में सहाफ़ियों से बातचीत की। सहाफ़ियों ने पूछा कि आप जी अपनी रिटायरमेंट से पहले तो इस केस का फ़ैसला सुना देंगे। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अब देखते हैं, जब फैसला आएगा तो सबको पता चल जाएगा। आज पता चल गया जी, सबको पता चल गया है, और किसी खुशी का इजहार नहीं किया गया। ख़ास तौर पे ये जो नैब तरामीम की गई थी इस कानून के तहत, जिनको रिलीफ मिला था, और उसमें ज़्यादातर नून लीग के रहनुमा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे, जिनके खिलाफ केसेस दोबारा से बहाल हो गए हैं। जाते जाते चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक बड़ा काम डाल गए हैं। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था, इनकी जानिब से खुद भी ऐलान कर दिया गया था। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसको मंजूर किया गया। 3 जजेस पर मुश्तमिल ये बेंच था, और आखिरी समाअत 5 सितंबर को की थी। फैसला महफूज किया गया था और यह फैसला अब सुना दिया गया है। इस फैसले के हवाले से मैं अगर आपको कुछ चीदा चीज़ें बता दूं, प्ली बार्गेन की तरमीम को कलअदम करार दिया गया है। सियासतदानों पर नैब मुकदमात को बहाल कर दिया गया है। आपको ये बता दूं कि इमरान खान की जानिब से नैब तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त जो दायर की गई थी उसको मंजूर कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त काबिल समाअत करार देते हुए नैब तरामीम की 10 में से 9 जो उसकी तरामीम की गई थी शिकों को कलअदम करार दे चुकी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि लेडीज एंड जेंटलमैन, फैसला सुनाने से पहले 2-1 की अक्सरियत से ये फैसला सुना रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस एजाजुल एहसन और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल, 3 रुकनी बेंच था ये, और जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से इस फैसले से इख्तलाफ किया गया है। अदालती फैसले के बारे में मैं कुछ चीज़ें मज़ीद आपको बताता हूँ। अदालती फैसले में ये कहा गया है कि नैब तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत करार दी जाती है। 500 मिलियन यानी कि 50 करोड़ की हद तक के रेफरेंस नैब दायराकार से खारिज करार देने की शिक को कलअदम करार दिया गया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी। बहुत सारे केसेस ऐसे थे, बहुत सारे सियासी लोग, ब्यूरोक्रेट्स, जिन लोगों ने करप्शन की थी, या ऐसा कह लें कि जिनके ऊपर मुकदमात करप्शन के बनाए गए थे। 50 करोड़ से अगर किसी की करप्शन कम थी तो इस हवाले से नैब के कानून में तरमीम की गई थी, वो नैब नहीं सुन सकेगा, लेकिन अब उसको कलअदम करार दिया गया है। लेकिन सर्विस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने की शिकें बरकरार रखी जाती हैं। अदालत ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि अवामी ओहदों पर बैठे तमाम अफराद के मुकदमात बहाल किए जाते हैं। अवामी ओहदों के रेफरेंस ख़त्म होने से मुतालिक नैब तरामीम कलअदम करार दी जाती हैं। नैब तरामीम के सेक्शन 10 और सेक्शन 14 की पहली तरमीम भी कलअदम करार दी गई है। और इसके अलावा नैब को स्पेशल हिदायत भी जारी की गई हैं कि 7 दिन के अंदर अंदर तमाम रिकॉर्ड जो है, जो कि केसेस ख़त्म किए गए थे, जिन लोगों के खिलाफ केसेस ख़त्म किए गए थे, वो अदालतों में दोबारा चलाए जाएं। इस हवाले से अल्टीमेटम दिया गया है, ये डेडलाइन दी गई है। इसके अलावा फैसले में ये कहा गया है कि नैब तरामीम से मुफाद आमा के आइन में दर्ज हुकूक मुतासिर हुए हैं। नैब तरामीम के तहत बंद की गई तमाम तहकीकात और इंक्वायरीज बहाल की जाती हैं। एक और चीज़ के कौमी असम्बली जो है वो तकर्रुर करेगी चेयरमैन नैब का, उसको भी कलअदम करार दिया गया है। और जो 3 साल मुद्दत कर दी गई थी चेयरमैन नैब की, उसको भी कलअदम करार दिया गया है। चेयरमैन नैब की 4 साल मुद्दत को
बहाल कर दिया गया है। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि पार्लियामेंट ने नैब कानून के सेक्शन 2, 4, 5, 6, 25 और 26 में तरामीम की थी। नैब कानून के सेक्शन 14, 15, 21 और 23 में भी तरामीम की गई हैं। बहुत सारे लोगों का इसके ऊपर रिएक्शन भी सामने आया है, लेकिन निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया गया। उन्होंने गुरेज किया है इस सिलसिले में। लेकिन मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, मोहम्मद ज़ुबैर जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और आजकल लंदन में पाए जाते हैं, तैयारियां कर रहे हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे। इस सिलसिले में उनसे एक सवाल पूछा गया कि क्या अब भी ये जो इसको नैब की जो तरामीम की गई हैं इसको कलअदम करार दिया गया है, तो वो पाकिस्तान आएंगे? तो उन्होंने यही कहा कि जी बिल्कुल आएंगे, 21 अक्टूबर को आएंगे। पहले भी हम नैब के केसेस जो हैं भुगतते रहे हैं, हमसे ज़्यादा ये केसेस किसी ने नहीं भुगते। जब पीटीआई की हुकूमत थी तो इस सिलसिले में हमारी तो रहनुमाओं की, बड़े बड़े रहनुमाओं की गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं, हम भुगत चुके हैं और हमें कोई डर नहीं है। और मियां नवाज शरीफ जो हैं वो वतन वापस ज़रूर आएंगे। अब देखते हैं कि इस सिलसिले में वो जो कह रहे हैं क्या वाकई ऐसा होगा, या एक बार फिर जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वतन वापस आने से गुरेज करेंगे और ये फैसला एक बार फिर बदल दिया जाएगा। अब ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इम्प्लीकेशंस जो हैं इस फैसले की, उस हवाले से मैं आपको कुछ बता दूं कि आसिफ अली जरदारी साबिक सदर और नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस जो हैं वो वापस बहाल हो चुके हैं, जबकि शाहिद खाकान अब्बासी का जो LNG रेफरेंस है वो भी एहतसाब अदालत में दोबारा चलाया जाएगा। राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर रेफरेंस भी वापस हो गया था, जो कि अब दोबारा बहाल हो गया है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ और साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के खिलाफ भी केसेस दोबारा खुल जाएंगे। तो अब नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बार फिर परेशान होगी। इनके कई रहनुमा ऐसे हैं जो कि परेशान हैं। इस फैसले की इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं, ये आपको मैं मज़ीद आने वाले व्लॉग में भी अपडेट करता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।